कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर सुनील गुप्ता जी आपका स्वागत है। सुनील जी के वर्तमान में हम क्लिनिक पे हैं और जो आपका जो क्लिनिक है डेंटिस्ट का वो गाज़ियाबाद के पुराने बस अड्डे पे है, पटेल नगर में। सर पुनः स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर सवाल मेरा ये है, आज के समय में कहा यही जाता है, चाहे वो कोरोना काल का समय हो या आम समय हो, कि कोई भी बीमारी का अगर प्रवेश द्वार होता है तो मुख होता है और दांत जो है बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, पाचन क्रिया के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज के समय में दांतों की रख रखाव और देख रेख करने के लिए जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, यद्यपि सब लोग आजकल इतना तो समझदार हो ही गए हैं कि सुबह के समय ब्रश करते ही हैं। एक बार इतना करें कि रात के समय सोने से पहले एक बार ज़रूर ब्रश करें। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 महीने में, आदर्श रूप में तो 6 महीने के अंदर आपको किसी डेंटिस्ट को दिखाना को अपना चेकअप कराना चाहिए। और 1 साल में ना, और 6 महीने में ना हो पाए तो कम से कम 1 साल में एक बार चेकअप जरूर कराइए, क्योंकि आप हमेशा ब्रश से पूरी सफाई कभी भी नहीं कर सकते। आप समझ के चलिए कि आप ब्रश से केवल 90% जो है आप सफाई कर सकते हैं। जो 10% की जो 10% गंदगी जो आपके जो मुंह में जमा होती रहती उसको चेक कराने के लिए आपको 6 महीने में या 1 साल में जरूर दांत के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सर जैसा कि देखा जाता है विदेशों में हर कोई एक नियमित जांच कराता है डॉक्टर के पास जाके, और ख़ास तौर से दांतों के लिए, लेकिन यहाँ वो चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे बहुत ही, जब दांत उनके इतना दर्द करेगा तभी वो आते हैं। जी, हमारे समाज में ये कि जब तक दर्द ना हो तो सब ठीक है। जी ऐसा माना जाता है। तो जब तक दर्द होता है दांत में तब बहुत देर हो चुकी होती है, तब तो आपको लंबा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए समय से पहले ही अगर आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराएंगे तो जहाँ पे जो भी कमी दिखाई देगी वो डॉक्टर उसको आपको बताएगा, आपके उसके हिसाब से आप इलाज कराइए। सुनील गुप्ता जी, एक सवाल मेरा था जी कि वर्तमान में जो आपका क्लिनिक है किन किन अत्याधुनिक सामानों से लैस है और क्या क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं सर? मेरे जितने भी ट्रीटमेंट संभव हैं डेंटिस्ट्री में, वो सारे ट्रीटमेंट मैं करता हूँ यहाँ पे। किसी भी चीज़ में कोई परेशानी नहीं है। अगर मेरे द्वारा मेरी जो स्पेशलिटी है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की, अगर उससे रिलेटेड तो मैं करता ही हूँ। अगर दूसरे विषय में, दूसरे संदर्भों में भी कोई हो तो मैं किसी को भी स्पेशलिस्ट को बुला सकता हूँ। सर देखा जाता है कि आज इम्प्लांट का बहुत ज़्यादा दौर आ गया है। हर कोई सुंदर दिखने के लिए दांतों को इम्प्लांट कराना चाहता है। तो आपके यहाँ पे वो इम्प्लांट वगैरह होता है? जी, मैं इम्प्लांट करता हूँ। मेरी स्पेशलिटी में इम्प्लांट आता है, इम्प्लांट करता हूँ। उसमें सर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? जी नहीं, साइड इफेक्ट कोई नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार जो है शरीर एक्सेप्ट नहीं करता दूसरी मेटल को, तो बहुत रेयर होता है। लेकिन कई बार जो है डिसफल हो जाता है इम्प्लांट करना, वरना नुकसान कोई नहीं है। सर इस प्रोफेशन में आपका कब आना हुआ, कब आपने MBBS किया, BDS? हाँ, मैंने BDS किया 1995 में। तकरीबन 30 वर्षों का आपका अनुभव हो गया। 30 वर्षों का अनुभव है। तो इस अनुभव में जैसा कि देखा जाता है कि भाई सरकार जो है, केंद्र सरकार पोलियो या बहुत सारी और बीमारियों के उन्मूलन के लिए बहुत प्रचार प्रसार करती है। जी। योग को भी बहुत ज़्यादा प्रचारित किया गया है। जी। लेकिन दांतों के रख रखाव के लिए कोई बड़ा मुहिम या बड़ा प्रयास नहीं हुआ। जी। दरअसल ऐसा है कि दांत की वजह से किसी की जान नहीं जाती है। जी। जब तो सर गवर्नमेंट तो लेकिन सर अब तो ज़्यादातर कैंसर मुंह में और दांत में हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह दांत नहीं होते और दूसरी वजह होती है, उसके शौक होते हैं लोगों के, तंबाकू खाने का या बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का, उसकी वजह से होते हैं। दांतों की वजह से बहुत रेयर एक चांस है कि अगर दांत टेढ़े मेढ़े शार्प हो जाएं तो बार कट लगता है तो कैंसर हो सकता है। बाकी जो कैंसर की जो परेशानी है वो दूसरी वजहों से होती है, दांतों की वजह से नहीं होती है। तो वो तो सरकार भी कभी कभी चलाती रहती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। क्योंकि सर जो पाचन क्रिया है ना, जब आप खाना चबा के खाएंगे, वहीं पाचन क्रिया मुंह से ही शुरू होती है। पाचन क्रिया अच्छा होगा तो आपकी आयु लंबी होगी। हाँ, मुंह का काम केवल चबाना ही नहीं होता है, इसमें जो लार होती है हमारी, हाँ सर, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो खाने को यहीं से पचाना शुरू करते हैं। सर एक सवाल और था, जो डेंटल एसोसिएशन है ऑल इंडिया का, उसका एक मुहिम है
आप भी उसके हिस्सा हैं जी कि स्वच्छ मुख स्वस्थ शरीर। जी 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 अगर हमारा मुख अच्छा होगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जी उसको प्रोत्साहन देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम तो अपने स्तर से करते ही रहते हैं। जी, हम तो अपने स्तर से करते ही रहते हैं, हमारा तो काम ही है। जी जी। सर, आज के समय में दांतों से संबंधित अंतिम सवाल है ना, जी। क्योंकि मुझे पता आपके पेशेंट वगैरह भी हैं, जी कौन कौन सी बड़ी बीमारियां लग सकती हैं? जी, मैं समझा नहीं। जैसे कि पायरिया होता है हाँ और बहुत सारी दांतों की बीमारियां होती हैं जी 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 जो आम जनता को नहीं पता है, और उसके लक्षण क्या होते हैं कि अगर उनको जब ऐसा महसूस हो जी, तो जी। तुरंत वो अपने डॉक्टर से जी, जी। परामर्श करें। देखिए, पायरिया सबसे बड़ी ऐसी बीमारी है जिसका पता नहीं चलता, उसमें कोई दर्द नहीं होता पेशेंट को, और जब दांत हिलने लगते हैं तब उसका ध्यान जाता है कि मेरे दांत हिल रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत ही लोग जो है इग्नोर करते करते रहते हैं। हाँ, और उसका कारण यही है कि वो कभी भी डेंटिस्ट के पास जाते नहीं, जबकि सबसे बड़ा नियम है आज के समय में कि कम से कम 1 वर्ष में 1 बार दांतों के डॉक्टर के पास 6 महीने में जरूर जाना चाहिए। हाँ, और लोगों के मन में ये भ्रम है कि जो पायरिया लगा होता है उसको साफ करने से दांत जो कमजोर हो जाते हैं, ये भ्रम फैला हुआ है। इसको भी समाज से असर आज के बच्चों में देखा जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो अपने बच्चों को शुरुआती दौर में टॉफ़ी देती हैं, चॉकलेट देती हैं, जी जिससे उनके दांत शुरुआती दौर में कीड़े खा लेते हैं। जी 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 तो ऐसा न करें, उनके लिए कुछ अपील करेंगे सर? देखिए, बच्चे हैं तो मिठाई, टॉफ़ी, चॉकलेट तो खाएंगे, लेकिन उसके बाद बस केवल इतना काम करिए कि बच्चा कोई भी मीठी चीज़ खाने के बाद सोए ना। सोए ना, दांत साफ हो जाए। सोने से पहले कुल्ला मंजन करके सोए। कभी भी बच्चा मीठा खा के सोए नहीं। रात में हमारे यहाँ परंपरा है कि रात बच्चे सो जाते हैं, फिर उसको आधी नींद में उठा के उसको दूध पिलाया जाता है मीठा मीठा। दूध पिला दिया मीठा मीठा, उसके बाद तुरंत सो गया वो। मीठा जब भी मुंह के अंदर अगर रह जाएगा तो उसका फर्मेंटेशन हो जाता है और फिर दांत में अंदर कीड़े पड़ेंगे। एसिड बनता है। वो कीड़े के लिए कीड़ा ऐसा कोई कीड़ा ऐसा नहीं होता कि जो सब्जियों में जैसे लगता है। हम उसको कीड़ा सामान्य भाषा में लोगों को समझाने के लिए कीड़ा कहते हैं, वरना बैक्टीरिया होते हैं जो होते हैं, बहुत बहुत छोटा होता है, दिखाई नहीं देता वो, लेकिन भविष्य में दिक्कत करता है। जी जी। सर, एक सवाल मेरा था, मैं बहुत डॉक्टर से पूछा कि मुझे जवाब नहीं मिल पाया। भगवान शरीर के हर अंग को एक बार देता है, जी। चाहे किडनी हो, लीवर हो, हाथ हो, पैर हो, लेकिन एक मानव शरीर में 2 बार दांत देता है। जी, ये तो वरदान है हमारी। हाँ सर, ये इसकी तो मनुष्य के लिए वरदान है। क्या परिभाषा है सर, क्यों ऐसा है? क्यों ऐसा है? क्योंकि जब मनुष्य छोटा होता है तो उसका मुंह छोटा होता है, जी जी। तो उसमें जितने दांत होते हैं वो छोटे छोटे दांत देता है। जब आदमी बड़ा होता है तो उसका खान पान बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए बड़े दांत चाहिए। साइज बड़ा है तो वो समाएंगे कैसे, इसलिए पुराने वाले दांतों को वो भगवान तोड़ देते हैं अपने आप निकल जाते हैं। कई बार अपने आप नहीं निकलते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है, तो दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसीलिए भी साल में 2 साल में एक बार जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सर, डॉक्टर सुनील, एक सवाल और था जी कि शरीर के और भागों का इंश्योरेंस होता है। जी लोग भाग के इलाज कराते हैं, उनको लगता है भाई किडनी का है 6 लाख लगेगा, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस है। जी जी। लेकिन दांतों का इंश्योरेंस अभी तक प्रक्रिया में आया नहीं है। हाँ, यहाँ नहीं आया, हिंदुस्तान में नहीं आया, भारत होना में नहीं चाहिए। आया। हाँ, हो तो बहुत अच्छा है। अगर इंश्योरेंस हो तो गांव दूर, शहर से दूर, गांव में अभी इतनी लोग जागरूक होंगे। जागरूक नहीं है, तो वहाँ अगर भी इंश्योरेंस आ जाए तो दांतों का रखरखाव और बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो सकता उस सेक्टर से हो जी जाएगा। जी जी जी। सर, क्या गाजियाबाद में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की मांग करना चाहेंगे? क्योंकि आज के दौर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना बड़ा कठिन हो गया है। जी जी। यहाँ पे प्राइवेट तो है, सरकारी नहीं है। हाँ, वैसे तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट गाजियाबाद में बनाएगी ही, क्योंकि उनका जो प्लान है हर डिस्ट्रिक्ट में एक कैंप्स, हाँ, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होने का। तो मुझे लगता है मेडिकल कॉलेज तो खूब बन रहे हैं, केवल गाजियाबाद में ही दोबारा एक और सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी, जिसे निम्न और मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ सकें। सर, पढ़ाई बड़ा कठिन हो गया सर। नहीं, वो तो खैर पढ़ाई है गवर्नमेंट, अच्छा है, अच्छा ही है। अगर आ जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। अच्छा ही है। सर, 22 तारीख को अंतिम सवाल, अयोध्या में राम मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान श्री राम की। जी। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को संदेश यही है कि 22 तारीख को सब शाम को दीपक जलाएं, अपने घरों को सजाएं और दिवाली मनाएं। मनाएं। जी जी जी। ये तो बहुत बड़ा पर्व है। मोदी जी कैसा लगते हैं सर आपको? मोदी जी हैं। जब तक मोदी जी हैं तो हमें कोई डर नहीं है। डर नहीं हमें कोई डर नहीं। और उत्तर प्रदेश में योगी जी तो है ही है सर। जी जी, हमें कोई डर नहीं है। हम बिल्कुल कामना करते हैं कि उनकी दीर्घायु हो दीर्घायु और हो। तीसरी बार प्रधानमंत्री जरूर बने। जरूर बने। डॉक्टर सुनील गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।